Hello students, in our previous video we have discussed some questions from exercise 2.5. Today we are going to discuss some more questions from the same exercise. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9. सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन. ये हमें इक्वेशन गिवन है 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 इंटू 9z माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 13 माइनस 17. तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ब्रैकेट्स सिंप्लीफाई करेंगे. तो 3 को यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 इंटू 5 दैट इज़ 15z, 3 इंटू 7 दैट इज़ माइनस 21, माइनस 2 इंटू 9z दैट इज़ माइनस 18z, माइनस 2 इंटू माइनस 11 दैट इज़ 22, 4 इंटू 8z दैट इज़ 32z, 4 इंटू माइनस 13 दैट इज़ माइनस 52 एंड माइनस 17 हम एज इट इज़ लिख देंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे z वाली जो टर्म्स हैं उन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे. 15z माइनस 18z. अब ये एक पॉजिटिव टर्म है और एक नेगेटिव टर्म है, तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी. 18 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3. क्योंकि हमारे पास जो बड़ी टर्म है उसका साइन नेगेटिव है तो आंसर हमारा क्या आएगा, नेगेटिव. हाँ जी. सिमिलरली माइनस 21 प्लस 22, अगेन ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगी. 22 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन विल गेट 1. एंड ऑन द राइट हैंड साइड 32z एज इट इज़ लिख देंगे हम, क्योंकि इधर z वाली सिर्फ एक ही टर्म है. माइनस 52 माइनस 17. अब दोनों टर्म्स हमारी माइनस की मतलब नेगेटिव टर्म्स है, तो क्या होगी, एडिशन, और एडिशन होके हमारे पास क्या आ जाएगा, 69. अब क्योंकि दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, नेगेटिव. सो विल गेट माइनस 69. हाँ जी. इसके बाद फिर अब ऐसी इक्वेशंस हमने सॉल्व की हैं तो हम क्या करेंगे, z वाली टर्म्स को लेफ़्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, विदाउट z जो टर्म्स हैं उन्हें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेंगे. हाँ जी. तो 32z को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 32z. एंड सिमिलरली 1 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1. नाउ माइनस 3z माइनस 32z, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, सो एडिशन होगी. एडिशन होके हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 35z. एंड ऑन द राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, माइनस 70. हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ z. अब यहाँ पे z मल्टीप्लाई हो रहा है विद माइनस 35. सो टू फाइंड वैल्यू ऑफ z हम डिवाइड कर देंगे विद माइनस 35 सो दैट वी गेट z इज इक्वल टू माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 35. अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड वी नो दैट 35 टू ज़ा क्या होते हैं, 70. सो सिंप्लीफाई करके हमें क्या मिल गया, 2. सो z इज इक्वल टू 2 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. हाँ जी. नेक्स्ट हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें इक्वेशन गिवन है 0.25 इंटू 4f माइनस 3 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 10f माइनस 9. अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल वाली टर्म्स हैं उन्हें हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू फ्रैक्शनल टर्म्स. आई होप आपको पता है कि डेसिमल वाली टर्म्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शनल्स में. अब जैसे हमें 0.25 गिवन है तो हम क्या, डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी हम ज़ीरोज़ लगा देते हैं और डेसिमल जहाँ पे है उसकी जगह हम लगा देते हैं 1. तो हम जो है न्यूमरेटर उसका डेसिमल हमारा ख़त्म हो जाएगा. सो 0.25 को हम लिख सकते हैं 25 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है. डेसिमल जहाँ पे है उसकी जगह आपने 1 लगा देना है और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ लगा देनी है. और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करो 25 4 क्या होता है 100. सो ये क्या बन जाएगा 1/4.
ठीक है, तो 0.25 जो है हमारा वो क्या बन गया 1/4। सिमिलरली 0.05 जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाय, अब डेसिमल की जगह हम लगा देंगे 1 और डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं उनकी जगह हम लगा देंगे 2 ज़ीरोज़, तो ये बन गया 5/100। 5 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 100 मिलता है, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे जब 5 1 ज़ा 5 एंड 25 ज़ा 100, सो इट बिकम्स 1/20। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे 25/100 और यहाँ पे 5/100 एंड देन 25/100 को हम 1/4 लिख सकते हैं एंड 5/100 को 1/20। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई फ्रैक्शनल टर्म्स। फ्रैक्शनल टर्म्स में डिनोमिनेटर क्या है, एक 4 है एक 20 है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर्स में टर्म्स आ रही हैं उनके एलसीएम से हमें मल्टीप्लाई करना है ऑन दी बोथ साइड्स। अब 4 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा 20, बिकॉज 20 इज़ डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 20 4 का मल्टीपल है, इसलिए एलसीएम हमारे पास 20 ही आ जाएगा। सो उसके बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे विद 20 एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब देखो यहाँ पे हम इसे 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 5 इंटू 4f-3 एंड ऑन द राइट हैंड साइड 20 कैंसिल हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 10f-9। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 20f, 5 3 ज़ा 15 एंड सो वी गेट -15 एंड 10f-9 राइट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद 10f को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड सो दैट इट बिकम्स -10f एंड -15 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन द राइट हैंड साइड एंड इट बिकम्स +15 and now 20f minus 10f that is 10f minus 9 plus 15। अब एक नेगेटिव टर्म है एक पॉजिटिव है, तो क्या होगी सब्ट्रैक्शन, 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6, लेकिन हमारा जो बिगर टर्म है हमारी वो पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर क्या आएगा पॉजिटिव एंड सो वी गेट 10f इज इक्वल टू 6। अब f की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, बिकॉज f यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है विद 10। जब 10 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी डिवीज़न, सो वी गेट f इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 10 एंड हाँ जी। अब इसका रिवर्स प्रोसेस, अब यहाँ पे हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा था, अब फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं 1 के बाद जितनी ज़ीरोज़ हैं उतने डिजिट्स छोड़ के हमें डेसिमल लगाना होता है। अब 6 लिख लिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही ज़ीरो है तो एक डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल लगा देना है, तो उसके आगे आप लिख दोगे 0, सो 6/10 कैन बी रिटन एज 0.6। अब सपोज़ मेरे पास यहाँ पे 6/100 होता तो फिर हमें क्या करना था 6 लिख लिया। अब यहाँ पे क्योंकि 2 ज़ीरोज़ हैं हमें 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो हम क्या करेंगे एक डिजिट तो है हमारे पास, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हमें एक अपनी तरफ से 0 लगा देंगे और फिर डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अगर 6/100 होता तो हमारा आंसर क्या आना था 0.06, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक ही ज़ीरो है यहाँ पे 10 है, तो हम क्या करेंगे 6 लिख के उसके पहले लगा देंगे डेसिमल, so it can be written as 0.6. So f is equal to 0.6 is the required solution of given equation. I hope you must have understood the method. So thanks for watching.